तिकोनिया कांड में शहीद हुए पत्रकार रमन कश्यप थे, तो ये शुरू से एक समाज सेवी रहे हैं, प्राइवेट टीचर भी थे, साथ ही साथ पत्रकारिता भी कर रहे थे। पत्रकारिता भी करीब पिछले 6 महीने से इन्होंने पत्रकारिता ज्वाइन की थी। बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे। यहाँ पर मतलब एक ये समझ लीजिए कि आइडियल पर्सन थे वो। पार्ट टाइम खेती में भी हाथ बटाते थे। 3 अक्टूबर को दोपहर में करीब 12 बजे घर से निकले बोल के कि तिकोनिया में डिप्टी सीएम आ रहे हैं और किसानों का भी प्रदर्शन चल रहा है, तो किसान काले झंडे दिखाएंगे। इसलिए वो कवरेज करने जा रहे थे। वो साधना न्यूज़ में पत्रकार थे, जो कि टीवी चैनल है। कवरेज करने गए हुए थे। इन्होंने आराम से 3 बजे तक कवरेज की है। इनके फ़ोन में बहुत सारे वीडियोज़ थे। फिर किसान जो है शांतिपूर्वक वापस आ रहे थे अपना धरना प्रदर्शन समाप्त करके। किसानों को जब पता चला कि डिप्टी सीएम जिस रूट से आना था उनका रूट डाइवर्ट हो गया है, किसानों को लगा कि हमें हमारे मकसद में कामयाबी मिल गई। लेकिन मंत्री पुत्र को शायद इसमें अपनी बेइज्जती महसूस हुई कि किसानों ने डिप्टी सीएम का रास्ता रोक लिया, मेरे घर पे नहीं आने दिया। तो वो जो है अपने और साथियों के साथ में पीछे से गाड़ियां लेकर आया, क्योंकि गाड़ियां करीब 70-80 की स्पीड में गाड़ियां थी। तो किसानों को बिल्कुल एक कीड़े मकोड़ों की तरह रौंदते हुए चले गए। उसमें मेरे भाई भी थे, जो कि गाड़ी में पहिए के नीचे दब गए और पहिए के साथ में फिसलते हुए चले गए। उसके बाद में सारा घटनाक्रम हो गया और हम लोग जो है यहाँ पे, हम और ये मेरा छोटा भाई सब नैनीताल गए हुए थे। पिताजी खेत पर थे, वापस आ रहे थे। रास्ते में हमें व्हाट्सएप पे मैसेज मिला कि तिकोनिया में हादसा हुआ है। तो मैंने भाई से कहा कि आप बड़े भैया का फ़ोन लगाओ, तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ आया जब उसने फ़ोन लगाया। फिर कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद हमें थोड़ी देर बाद फिर मैसेज मिला कि वहाँ पे 4 लोगों की मौत भी हो गई है। तब हमें ज़्यादा टेंशन हुई, तो हमने पिताजी को बताया। पिताजी फिर यहाँ आए, स्थानीय लोगों से बातचीत की, ढूंढा ढांढा, लेकिन कहीं पर कोई पता नहीं चला। और घटना के 3 घंटे बाद मेरे भाई को 100 वाहन में जो डेड बॉडी वाली वैन होती है उसमें डाल के सीधे मोर्चरी भेज दिया गया। हम लोग यहाँ ढूंढते रहे। 9 बजे पापा ने जो है एप्लीकेशन भी थाने में कि मिसिंग की, भैया मिस हैं, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। अगली सुबह जो है 3 बजे मोर्चरी से फ़ोन आया कि इंस्पेक्टर का कि आप जो है आइए यहाँ और एक डेड बॉडी पड़ी, उसकी शिनाख्त कर लीजिए। तो हम लोग जब शिनाख्त करने पहुँचे तो वो भाई ही थे हमारे। उसके बाद हम लोगों ने फिर पोस्टमार्टम करवाया गया वहाँ पर। भैया को लेकर आए निघासन चौक पे, जो कि भैया के मित्र, हमारे सारे रिश्तेदार, बहुत सारे किसान और हमारे समाज के सारे लोग, बहुत सारे निघासन के दुकानदार, सभी लोग चौक पर इकट्ठा थे। और सब लोगों ने भैया के जो है शव को रखकर वहाँ पर रोष जताना चाहा। तो हम लोगों ने वहाँ पर रख के अपना शांतिपूर्वक जो कुछ प्रदर्शन था वो किया। और सरकार से हमारी केवल, हमने प्रशासन से एक मांग रखी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो एक बार हमसे फ़ोन पे बात कर लें और हम उनसे अपनी कुछ बात करने के बाद में भैया का अंतिम संस्कार कर देंगे। लेकिन प्रशासन उसमें असमर्थ रहा। प्रशासन ने जब उनसे बात की तो योगी ने बात करने से मना कर दिया। फिर प्रशासन ने जो और भी 4 किसान शहीद हुए थे, जिनकी बॉडी वहाँ तिकोनिया घटनास्थल पर रखी गई थी, किसान नेताओं के साथ में जो उनका समझौता हुआ, फिर वही शर्तें हमारे सामने रखी। तो उसमें हमने एक शर्त और इंक्लूड की कि जो पत्रकार हैं इनके लिए एक सुरक्षा कानून बनाया जाए, जिसकी बहुत सख्त आवश्यकता है। कि मेरे भाई जैसे शहीद हो गए कवरेज करते करते, ऐसे कोई दूसरा पत्रकार ना ऐसे हो, क्योंकि आप लोग इतना जोखिम भरा काम करते हैं, कवरेज करते हैं।
तो इसके लिए ये हमने मांग उठाई थी। उसमें से हमारी कोई मांग नहीं पूरी हुई। कंपनसेशन राशि जो थी वो इन्होंने 8 लोगों को, जो 5 किसान जिसमें मेरे भाई भी थे और 3 जो भाजपा के लोग थे जो उन गाड़ियों में सवार थे, सबको जो है इन्होंने 45-15 लाख रुपए की कंपनसेशन राशि तो दे दी। और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की हम लोगों ने बात की थी, तो वो तो एक फॉर्मेलिटी हो गई। और अभी 4 दिन पहले वो तो हमारे घाव के ऊपर नमक छिड़क दिया उसको जमानत देकर। ये तो हम लोगों को ये समझ लीजिए कि कोई शब्द नहीं बचे उसकी ज़मानत के ऊपर हम क्या कर सकते हैं। और अभी भी हम ऊपर वाले से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमें न्याय ज़रूर मिलेगा। और हमारे भाई के साथ साथ बाकी भी जो 4 किसान और हमारी समझ में जो उनकी पार्टी के भी लोग 3 लोग इसमें जो है डेथ हुई है 3 लोगों की, उनकी भी मौत के जिम्मेदार यही टेनी पुत्र आशीष मिश्रा ही हैं। तो न्याय तो कहीं ना कहीं मिलेगा। और हम लोगों का पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया। आराम से हम लोग खेती किसानी कर रहे थे, दाल रोटी चल जाती थी। हालांकि जब से योगी सरकार बनी तब से जो है किसान परेशान तो हो ही गया था, लेकिन हम लोग जैसे तैसे मेहनत करके सब दाल रोटी भर का अपना जो है चल रहा था। भैया कुछ 4 पैसे बाहर से ले आते थे, अपना प्राइवेट टीचर थे, तो घर का खर्चा ऐसे चल रहा था। अब सारा सब कुछ एकदम से बदल गया है। दौड़ भाग, कभी पता नहीं हमें कहाँ किस कोर्ट में जाना पड़ रहा है, किस कचहरी में जाना पड़ रहा है। और अपने ऊपर भी खतरा है कि पता नहीं कब हम लोगों के साथ में क्या हो सकता था। इन्होंने हमें अपनी तरफ मिलाने की बहुत कोशिश की कि बोल दो किसानों ने मारा है। ये जो अजय मिश्र टेनी और बीजेपी वाले थे, इन्होंने बताया कि बोल दो किसानों ने मारा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हमने पोस्टमार्टम हाउस में अपने भैया की डेड बॉडी देखी थी, तो उस पर रगड़ के निशान थे, उनके हाथों में तारकोल लगा हुआ था और गिट्टी लगी हुई थी। एसआईटी ने अपनी जांच पूरी तरीके से जो है 5000 पन्नों की चार्जशीट जब सौंपी है, तो एसआईटी का भी हम धन्यवाद देते हैं। उन्होंने बिना किसी दबाव में आकर अपनी जांच की और उसमें धाराएं लगाई जो, तो उसने जो है घटना को बिल्कुल सही बताया कि जैसे घटना मतलब हुई थी बिल्कुल वैसा ही उन्होंने कहा। उन्होंने किसी का पक्षपात नहीं किया, लेकिन फिर भी हम प्रयासरत हैं। अपने भाई की मौत को हम ऐसे आसानी से मतलब जो है जाया नहीं होने देंगे, और दोषियों को सज़ा दिलवाने के लिए हम बहुत ज़्यादा प्रयासरत हैं। भैया हमारे जो है बहुत ही हंसमुख स्वभाव के थे, और उनका जो है चाहे वो बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, सभी से बहुत भी लगाव था। और समाज सेवा करना उनका जो है बहुत बड़ा शौक़ था। वो शुरू से समाज सेवी रहे, सबकी मदद करने के लिए। कभी कभी तो ये हुआ कि वो घर की रसोई से, घर के किचन से जो है खाद्य सामग्री लेकर, आटा चावल या जैसे दाल वगैरह, वो लेकर किसी दूसरे के पास जो है जिसके घर में खाना नहीं होता था उसको दे आते थे। और इनका एक सपना था कि हमें अपनी पहचान बनानी है समाज में, समाज के लिए कुछ करना है, आगे बढ़ना है, अपनी बिरादरी को आगे बढ़ाना है, कश्यप समाज को आगे बढ़ाना है। तो इसके लिए जो है हमेशा प्रयासरत थे। यही इनके सारे सपने थे जो कि अब अधूरे रह गए, और हमेशा सच के लिए ही ये लड़ रहे थे। और शायद इसी सच की लड़ाई के लिए इनको जो है अपने प्राण गंवाने पड़े हैं। तो उनके सपनों को हम अब उन्हीं के जो है माध्यम से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अपना आइडियल मान रहे हैं। वो आइडियल हमारे लिए ही नहीं, आइडियल वो यहाँ पर बहुत सारे लोग उनको जो है अपना आइडियल मानते हैं। कई सारे लोगों की मदद की, कई सारे लोगों को सुझाव दिए, समझाया, बहुत कुछ किया उन्होंने। बहुत सरल स्वभाव के थे भाई हमारे।